डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बेहतरीन पोयम, द वॉइस ऑफ द रेन। ये वॉल्ट विटमैन की बहुत ही सुंदर पोयम है जिसमें बताया गया है एक्चुअली में इस पोयम में क्या है कि ऑथर जो है वो रेन से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बड़े अजीब तरीके से आंसर देती है। तो इस पोयम में लेखक ने, ऑथर ने बारिश के आंसर को ट्रांसलेट करके हमें बताया है और बताया कि कैसे जो रेन है वो धरती को प्यूरिफाई भी करती है, जीवन भी प्रदान करती है और साथ ही साथ सुंदर भी बनाती है। क्योंकि जो वर्षा है उसकी एक पूरा चक्र है, एक साइकिल है, यानी वाष्प का बनना, फिर वाष्प बन के ऊपर बादल बनना, बादल बन के जब नीचे बारिश होती है तो जो बीज पड़े होते हैं धरती में वो सब अंकुरित हो जाते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं। तो उसी के बारे में ये पोयम है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें, इस पोयम को समझें और सीखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड हु आर्ट दो, पोएट कहता है एंड हु आर्ट दो, और कि तुम कौन हो। आर्ट माने होता आर, एज एम आर वाला जो आर होता है वो, दो माने तुम, कि तुम कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, सेड आई मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, कि मैंने सॉफ्ट फॉलिंग शावर यानी बड़े धीरे धीरे जो बारिश की जो बूंदें, जो शावर गिर रहा था माने जो हल्की हल्की बूंदें आकाश से गिर रही थी, मैंने उनसे पूछा। विच जिसने, स्ट्रेंज टू टेल, लेखक कहता है स्ट्रेंज अजीब, टू टेल हालांकि कहने में ये बहुत अजीब है, कि जिसने मुझे रिप्लाई भी दिया, गिव मी एन आंसर। कि लेखक कहता है कि जब मैंने शावर से पूछा, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से यानी बारिश की हल्की गिरती हुई बौछार से जब मैंने पूछा, शावर का मतलब है बौछार, जब बौछार से मैंने पूछा कि तुम कौन हो, तो विच स्ट्रेंज टू टेल, कि जो बताने में थोड़ा अजीब है, कि मुझे बहुत अजीब लगा, वो मेरे लिए बताने में भी बहुत अजीब है। गिव मी एन आंसर, उस शावर ने मुझे आंसर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जो मैंने यहाँ ट्रांसलेट किया है, जिसका अनुवाद किया है। यानी ऑथर ने, पोएट ने जब रेन से पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने आंसर दिया, तो उस आंसर को लेखक ने यहाँ ट्रांसलेट किया और कहा है कि स्ट्रेंज टू टेल, ये मेरे लिए बताना थोड़ा अजीब बात है, मुझे बहुत अजीब लगा, जो कहने में अजीब है। तो अब ऑथर, जो भी ऑथर को रेन आंसर देती है, जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर जो आंसर देता है, यानी जो बारिश की जो फुहार है वो जो भी उसको आंसर देती है, उसको लेखक ने यहाँ ट्रांसलेट किया है। और क्या कहा अब देखें जरा। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि वो बारिश कहती है कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं इस धरती की पोएम हूं, कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, कि वर्षा की आवाज ने, वॉइस माने होता आवाज, उस आवाज ने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, कि मैं इस धरती की पोयम हूं, कविता हूं। इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कि इटर्नल माने हमेशा से, शाश्वत, जो हमेशा रहे उसको इटर्नल बोलते हैं। इटर्नल आई राइज, कि हमेशा से मैं उठती आ रही हूं। इनपैल्पेबल माने पैल्पेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी टच्ड, कि जिसको छुआ ना जा सके, माने अस्पर्श, जो जिसको छू नहीं सकते। आउट ऑफ द लैंड, कि मैं हमेशा से इस धरती से उठ रही हूं। एंड द बॉटमलेस सी, और उस बॉटमलेस सी, बॉटमलेस जिसमें बॉटम ना हो, तली ना हो, कहने का अर्थ है अथाह समुद्र, की जो बारिश होती है। अब अपने बारे में बारिश बता रही कि आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूं। इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, कि मैं समुद्र से और धरती से, इनपैल्पेबल यानी जिसको छुआ न जा सके, उस तरीके से मैं उठती हूँ। यानी जब एवेपोरेशन होता है, बाष्प जो बनती है, जब सूर्य की रोशनी पड़ती है पानी में, चाहे वो समुद्र का पानी हो या वो जमीन में जो पानी भरा हो, उससे तो जो वाष्प बनती है वो दिखती तो है नहीं, तो इनपैल्पेबल मतलब जो दिखे नहीं और जिसको छू ना सके, तो वो उड़ती है। यानी बारिश की जो वाष्प है वो जमीन से उड़ती है, अपने बारे में बता रही वो। फिर अपवर्ड टू हेवन, आकाश की ओर, अपवर्ड माने की तरफ, टू हेवन, हेवन की तरफ, आकाश की तरफ। वेंस जहां से, फ्रॉम वेयर, वेंस का अर्थ होता है फ्रॉम वेयर। बेगली फॉर्म्ड, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड एट द सेम,
कि बारिश कहती है कि मैं जब समुद्र से और धरती से मैं वाष्प के रूप में, यानी आई राइज इन पैल्पेबल, राइज माने उठना, इन पैल्पेबल का अर्थ होता है बिना, जिसको छू नहीं सकते या देख भी नहीं सकते, कि जब मैं जमीन से उठती हूं तो अपवर्ड टू हेवन, हेवन की तरफ जाती हूँ, वेंस जहां से वेगली फॉर्म्ड, कि जहां से बड़े अस्पष्ट तरीके से, यानी नॉट क्लियरली, एक फॉर्म बनती है, एक रूप बनता है। यानी बारिश जो होती है वो कंडेंस हो जाती है, जो वाष्प होती है वो कंडेंस हो जाती है बादलों के रूप में, ऑल टुगेदर चेंज, कि मेरा जो रूप है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है, इसलिए यहां कहा गया वेगली फॉर्म्ड। एंड एट द सेम, तो भी मैं सेम हूं, यानी कहने का मतलब बादलों में जो पानी होता है, जो कंडेंस होता है, जो जमा होता है पानी, वो जो पानी है वो है तो पानी ही, यानी उसका केवल रूप बदला है। जमीन से वाष्प के रूप में जब वो उठी समुद्र से और धरती से, तो फिर जाके वही पानी जमा हो जाता है और उसका रूप बदल जाता है बादलों के रूप में, लेकिन तो भी वो सेम, यानी जो उसका इंटरनल नेचर है वो ज्यों का त्यों रहता है। और फिर आगे रेन क्या कहती है, आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एट मीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब माने धरती, डिसेंड माने होता है उतरना, और फिर बारिश जो होती है वो उतरती है, यानी बादलों से पानी जब बरसता है तो जमीन में उतरता है। टू लेव, लेव माने होता है भिगोना, किसको भिगोने के लिए, द ड्रॉट्स, जो सूखी धरती होती है उसको भिगोने के लिए। द एटमीज, एटम माने होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स, उनको, यानी जो छोटे छोटे धरती में जो भी छोटे छोटे कण हैं उनको, जो एटम की तरह यानी बहुत छोटे हैं। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, कि जो ग्लोब धरती की जो डस्ट लेयर है उन सबको मैं भिगोती हूँ, भिगोने के लिए नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम, और जो कुछ भी इनमें है, यानी धरती में जो कुछ भी पड़ा है छोटे छोटे कणों के रूप में, विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, ये केवल सीड्स ही कहलाएगा, यानी अगर बारिश ना हो तो जो भी धरती में बीज वगैरह पड़े हैं, जो भी कण पड़े हैं, वो केवल सीड्स ही रहे, मात्र बीज ही मात्र रह जाए। लेटेंट, लेटेंट माने निष्क्रिय, गुप्त, अनवॉर्न, यानी अनवॉर्न ही रहे, उनको जीवन ना मिल सकेगा। यानी कहने का अर्थ ये है, पोयम ये यहाँ रेन अपने बारे में ये कह रही कि अगर मैं ना आऊं धरती पर तो ये सब गुप्त ही बना रहे, अनवॉर्न ही बना रहे, यानी मेरे आने से सब में जीवन आ जाता है। और फिर आगे रेन कहती है अपने बारे में, एंड फॉर एवर, और हमेशा, हमेशा से पहले भी करती आई और अभी भी और आगे भी करूंगी, इसलिए फॉर एवर का यूज किया गया। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, समझो, आई गिव बैक लाइफ, मैं वापस जीवन देती हूँ, टू माई ओन ओरिजिन, अपने खुद के ओरिजिन को। अब खुद के ओरिजिन को क्यों कहा रेन ने, इसलिए क्योंकि जमीन से ही रेन उठती है बाष्प के रूप में, फिर कंडेंस हो जाती है बादलों के रूप में, फिर नीचे गिरती है शावर के रूप में, यानी बौछार के रूप में, और धरती को पुनर्जीवित करती है। इसलिए कहा है कि फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, दिन रात, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने ही सोर्स को, अपने ही ओरिजिन को वापस जीवन देती हूं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसको प्योर बनाती हूँ, शुद्ध, यानी जो धूल वगैरह जमी होती है बीज के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, कहीं भी, वो सब धूल बारिश में धुल जाती है, यानी प्योर, शुद्ध हो जाता है सब कुछ। और ब्यूटिफाई इट, और ब्यूटिफाई यानी सुंदर बना देती हूँ। अब सुंदर बनाने का अर्थ ये है कि सब जगह जो बीज वगैरह पड़े होते हैं उनमें अंकुर निकल आता है, वे स्प्राउट हो जाते हैं और खिल जाते हैं, और उनमें पत्तियां निकल आती हैं, यानी सब जगह हरियाली छा जाती है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, यानी सब सुंदर हो जाता है। फॉर सॉन्ग, अब यहां, अब ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं 2 लाइन लास्ट की, ये एक्चुअली में ये वॉइस वारिस की वॉइस नहीं है, ये वर्षा इतनी बात नहीं कह रही, ये ऑथर के अपने खुद के विचार है, वो मन में ऐसा सोच रहे, फॉर सॉन्ग, इसलिए वो कहते हैं फॉर सॉन्ग। अब जहां तक कि चूंकि सॉन्ग है, अगर गीत की बात की जाए तो इश्यूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, कि जब जो गीत होता है वो अपने बर्थ प्लेस से इश्यू होता है, निकलता है, यानी जहां से गीत का जन्म होता है, ऑथर के कंठ से, हृदय से, पोएट के, तो कह रहा है जो मैं गीत लिखता हूं वो गीत मेरे जब बर्थ प्लेस से, यानी कहने का मतलब मेरे अंतर से जो गीत निकलता है, आफ्टर फुलफिलमेंट, यानी गीत निकला
दूसरे ने सुना, दूसरे ने गाया, या फिर दूसरे से तीसरे ने गाया। इस तरीके से तमाम लोग उसको गाते हैं, सुनते हैं, उससे आनंद उठाते हैं। तो आफ्टर फुलफिलमेंट। अब यहाँ कंपेयर की है गीत की और रेन की। जैसे रेन जमीन से उठती है, आकाश में जाती है, फिर नीचे आके सबको रिजुविनेट कर देती है, पुनर्जीवित कर देती है, ऊर्जा दे देती है, एक्टिव बना देती है। ठीक उसी प्रकार से गीत भी जब अपने ओरिजिन से निकलता है, इशू होता है, बर्थ प्लेस से, अपने सोर्स से निकलता है, तो सब कुछ फुलफिलमेंट करने के बाद, यानी सबको आनंदित करने के बाद, वेंडरिंग, इधर उधर भटकता है गीत। अब गीत भटकता है कहने का अर्थ, एक लोग गाएगा, फिर दूसरा गाएगा, ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा वो। और रेक्ड और अनरेक्ड, डुअली विद लव रिटर्न्स कि लेखक कहता है रेक्ड और अनरेक्ड। रेक्ड माने होता है केयर करना, अनरेक्ड माने अनकेयर, केयर ना करना। यानी लेखक कह रहा है कि अब हालांकि इस बात की चिंता नहीं है मुझे कि वो गीत की कोई केयर करे, यानी सुने कोई या ना सुने, रेक्ड और अनरेक्ड, यानी कोई उसकी केयर करे या ना करे, बट लेकिन वो डुअली विद लव रिटर्न, डुअली माने परफेक्टली, राइटली, विद लव रिटर्न्स, और बड़े प्रेम से मेरे पास वो लौट आता है। यानी मैं कभी भी गीत सुनूं तो वो गीत मेरे पास जब वापस आता है, वो गीत सब कुछ फुलफिल करने के बाद, तो बड़े प्रेम से, प्रेम लेकर ही लौटता है। तो इस टाइप से जो पोयम है वो यहीं फिनिश होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि ये पोयम आपको कैसी लगी। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।